Good morning everybody students. Today we have start topic cell organelles. Do you know what you mean cell organelles? Cell organelles जो है कोशिका यानी कोशिका में पाए जाने वाले अंग जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कोशिका और इंग्लिश में cell organelles. Today we have discussed main cell organelles. These are known as mitochondria. सूत्र कणिका. अब इसको हमने माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्र कणिका क्यों कहा इसका मैं मीन बता दूं. अर्थ माइटोस मीन्स थ्रेड सूत और कॉन्ड्रियोन्स मीन्स ग्रेन्यूल कण. सो वी से सूत्र कणिका. क्लियर. इसका नाम क्या हुआ सूत्र कणिका. ये तो हो गया टॉपिक का हमारा जो आज का टॉपिक है इसका इंट्रोडक्शन. फुल आपकी फॉर्म जो है माइटोकॉन्ड्रिया की माइटोस प्लस कॉन्ड्रियन. क्लियर. अब देखिए हम टुडे वी हैव डिस्कस माइटोकॉन्ड्रिया. तो फर्स्टली वी हैव डिस्कस इट्स हिस्ट्री. इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका इतिहास क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया को कैसे खोजा गया, इसकी क्या डिस्कवरी है, उसके बारे में यहाँ पे कुछ हाइपोथेसिस हैं, कुछ परिकल्पनाएं हैं. तो उसका हम जिक्र करते हैं. कौन से साइंटिस्ट जो इसमें इंक्लूड हुए. सबसे पहले आपको मैं कॉनिकर के बारे में बता दूं. कॉनिकर 1990 हैड फर्स्ट सीन इन स्ट्रिप्स मसल ऑफ इंसेक्ट. यानी जो इंसेक्ट की जो स्ट्रिप्स मसल्स होती है उसके अंदर सबसे पहले सीन किया था कॉनिकर ने. लेकिन दे डिड नॉट नेम इट. लेकिन इसने इसका कोई नाम नहीं दिया. फिर नेक्स्ट आपकी फ्लेमिंग 1882. बिफोर दिस साइंटिस्ट कॉल्ड देम फाइला. यहाँ फोकस करिए, इसको नाम क्या दिया गया फाइला. फिर इसके बाद में आफ्टर दैट फ्लेमिंग एक और साइंटिस्ट आया. दिस इज नोन एज अल्टमैन 1894. इसने कॉल्ड देम बायोप्लास्ट. इसने क्या कहा इसको बायोप्लास्ट. आफ्टर दैट नेक्स्ट साइंटिस्ट सी बेंडा 1897. जैसे हम किसी को मानते हैं इसका डिस्कवर बेंडा को. कॉल्ड देम माइटोकॉन्ड्रिया. क्लियर. ये है माइटोकॉन्ड्रिया जिसकी हमें आज स्टडी करनी है. ही ऑल्सो कॉल्ड देम कॉन्ड्रियोसोम. इसको कॉन्ड्रियोसोम भी कहते हैं अदर वे में. अब एक साइंटिस्ट को और बता दूं. ये वाला जो कॉनिकर है इसने तो किसके अंदर आपके एनिमल सेल्स के अंदर इसको सीन किया था. और प्लांट सेल्स के अंदर सीन करने वाला जो साइंटिस्ट था वो था एफ मैविस. इसने सबसे पहले नोटिस किया था प्रेजेंस इसकी नोटिस करी थी किसकी माइटोकॉन्ड्रिया की प्लांट सेल्स के अंदर. ये है. तो ये तो थी इसकी हिस्ट्री. नाउ नेक्स्ट वी विल कम स्ट्रक्चर. माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर क्या है. अब देखिए यहाँ पर हमने माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के लिए फर्स्ट लाइन ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स. इट मीन्स दोहरी परत वाला कोशिकांग. क्लियर. ये दोहरी परत वाला कोशिकांग होता है. आउटर मोस्ट जो परत होती है इसकी या झिल्ली होती है आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन प्लेन होती है बिल्कुल प्लेन सरफेस. और इनर मेम्ब्रेन जो है इसके अंदर फोल्ड होते हैं. इनर साइड पर फोल्डेड होती है. या कि इनर सरफेस जो है या इनर मेम्ब्रेन जो है these are not plain surface. It is many finger like projections और these finger like projection inside. ये finger like projections कहाँ होते हैं insides पर होते हैं. और these finger like projection is known as cristae. इस finger like projection का नाम क्या है cristae. क्योंकि इसके एक स्ट्रक्चर को ब्लॉक करता है. Here in between outer membrane and inner membrane स्पेस प्रोवाइडेड होता है बीच में ये वाला. दिस स्पेस इज नोन एज पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस. इसको हम क्या बोलते हैं पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं. तो ये तो आपके पूरी मतलब स्ट्रक्चर की काफ़ी सारी लाइन्स हो गई. अब देखिए हम अंदर जाते हैं इसके इनसाइड के अंदर. ये मैंने आपको इसमें एक टर्म्स बताई क्रिस्टी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन. और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को कौन फॉर्म करता है इनर सरफेस. अब ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो है these are known as cristae. प्रेजेंस ऑफ क्रिस्टी
is another structure, or this another structure just like a रैकेट की तरह दिखाई देता है कि अनदर स्ट्रक्चर जो है, और दिस इज नोन एज F1 पार्टिकल। अनदर वे में वी कॉल ऑक्सीसोम। और ये रैकेट लाइक स्ट्रक्चर जो है इट हैज 3 पार्ट्स। बेस पार्ट जो है, आधारी पार्ट जो है, बेस पार्ट फर्स्ट जो अटैच होता है किससे, क्रिस्टल से। स्टॉक लाइक पार्ट दीज आर नोन एज पेडिसल, वृंत हिंदी में। और अपर पोर्शन या टर्मिनल पोर्शन राउंड होता है, दिस इज नोन एज हेड, सिर। तो इस तरह से ये ऑक्सीसोम्स का स्ट्रक्चर्स है, और इसी ऑक्सीसोम्स के अंदर एनर्जी कंज्यूम होती है, ये ध्यान रखना। और एनर्जी कैसे कंज्यूम होती है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन से, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करता है। और दिस टॉपिक यू हैव रीड इन हायर क्लास, हायर क्लासेस में पढ़ोगे आप, फिजियोलॉजी में आएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये कैसे एटीपी के रूप में एनर्जी को कंज्यूम करता है, ये हायर क्लासेस में। अब देखिए आप नेक्स्ट हमारे मैट्रिक्स पर। मैट्रिक्स जो है इट इज फिल्ड फ्लूइड जेल लाइक, जेल के समान एक फ्लूइड होता है, दिस इज नोन एज मैट्रिक्स। इट कंटेन मैनी स्ट्रक्चर्स। फर्स्टली वी हैव डिस्कस प्रोटीन पार्टिकल्स। मैट्रिक्स के अंदर प्रोटीन पार्टिकल्स भी होते हैं, और दीज प्रोटीन पार्टिकल इज नोन एज राइबोसोम। ये यहाँ छोटे छोटे जो गोलाकार हमने इसमें ड्रॉ किए, दिस इज नोन एज राइबोसोम्स। डू यू नो व्हाट यू मीन राइबोसोम्स? राइबोसोम्स जो है ये आपका नेक मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स है, इसके ऊपर मेम्ब्रेन्स नहीं होती, और इसका मेन फंक्शंस क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करना। ये प्रोटीन का सिंथेसाइज करता है, यानी इसमें प्रोटीन, मेन प्रोटीन का सेल ऑर्गेनेल्स कहलाता है राइबोसोम्स। तो ये प्रेजेंट होता है इसके फ्लूइड में, मतलब मैट्रिक्स में। इसके अतिरिक्त आपके सर्कुलर डीएनए, दीज आर नोन एज जेनेटिक मटेरियल, डीएनए होता है इसके अंदर। और जिस सेल ऑर्गेनेल्स में राइबोसोम्स एंड डीएनए, वो सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं सेमी ऑटोनॉमस कहलाते हैं, आप अपनी रिप्लिकेट करते हैं, यानी पुनरावृत्ति होती है इनकी, अपनी फोटोकॉपी करते हैं। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स। अब लास्ट है आपका फंक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है? अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस पर सबसे पहले तो जैसे कि आपको मालूम है माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस, शक्ति ग्रह। यू हैव ऑलरेडी रीड इन प्रीवियस क्लास, छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं तक में ये आता है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस कहलाता है। लेकिन मेन फंक्शंस अकॉर्डिंग टू ये सब सीनियर क्लासेस में देखिए हमने इसके फंक्शंस बोल रही कुछ। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ सेल, एंड पावर ऑफ हाउस ऑफ सेल्स क्यों बोलते हैं, कहाँ से आती है? एनर्जी कम आउट ड्यूरिंग द ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन प्रोसेस which are accumulate in the form of ATP। ATP क्या होता है? एनर्जी मॉलिक्यूल्स होता है ATP, जिसकी फुल फॉर्म है एडिनोसिन, और इससे 3 फास्फेट मॉलिक्यूल्स जुड़े रहते हैं, सो वी से ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, these are एनर्जी मॉलिक्यूल्स, और इट इज एक्यूमुलेटेड इन माइटोकॉन्ड्रिया। और विच प्रोसेस, कौन से प्रोसेस से एक्यूमुलेट होता है? ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन प्रोसेस। और दिस प्रोसेस यू हैव रीड इन सीनियर क्लास, क्लियर? सेकेंड फंक्शन क्या है इसका? मैट्रिक्स जो है कंटेन एंजाइम फॉर द सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। ये भी ध्यान रखिए कि इसके अंदर जो मैट्रिक्स होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ये क्या करता है? कई एंजाइम्स को कंटेन करता है। सो वी यूज इन ये, इसको हम किसमें रेस्पिरेशन में यूज करते हैं, ग्लूकोज के अणु को ब्रेक डाउन करने के लिए। सीनियर क्लासेस में, इसको भी आप सीनियर क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह से ये एंजाइम्स जो होते हैं ये वर्क करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है इसका सम एमिनो एसिड। इसके अंदर जो कुछ एमिनो एसिड जो होते हैं मैट्रिक्स के अंदर, दे आर आल्सो फॉर्म्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब और भी माइटोकॉन्ड्रिया को फॉर्म करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड इंटरमीडिएट फॉर द सिंथेसिस ऑफ इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल सच एज साइटोक्रोम्स, क्लोरोफिल एंड पैराडॉक्सिन एक्सेट्रा। फिर माइटोकॉन्ड्रिया रेगुलेट द कैल्शियम आयन
concentrations in the cell by storing and releasing calcium ion as need. जितनी जरूरत होती है उसका भी ये कैल्शियम आयन का भी सिंथेसाइज करते हैं। और ये जो कैल्शियम आयंस जो है ये आपके रेगुलेट होते हैं मैनी बायोकेमिकल इसमें एक्टिविटीज ऑफ द सेल, कोशिका के अंदर वर्क करते हैं, काम आते हैं। तो इस तरह से इसके फंक्शंस हैं। और ये जो टॉपिक है इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एवरग्रीन है, मतलब क्वेश्चन जो है कम अप होता है इसमें। अब इसकी क्वेश्चंस की बिल्डिंग आप समझ लीजिए किस तरह से आता है। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 1 मार्क्स का तो डायग्राम होता है इसका और 1 मार्क्स का होता है स्ट्रक्चर एंड 1 मार्क्स का फंक्शन। सो द क्वेश्चन फ्रेमिंग इज नोन एज ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड डिस्क्राइब इट स्ट्रक्चर विद फंक्शन। आ गया समझ में? माइटोकॉन्ड्रिया का नामांकित चित्र बनाते हुए उसकी संरचना एवं कार्यों का उल्लेख कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन है। तो ये आज की वीडियो में हमने अभी एक ही सेल ऑर्गेनाइज किया है माइटोकॉन्ड्रिया और दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम प्लास्टिड देंगे, लवा, जो कि प्लांट सेल्स के